Students, welcome to St. Xavier MR Public School online classes. This video for class 12 subject accountancy and chapter issue of share. And the topic is over subscription at premium with calls in arrear and advance. ओवर सब्सक्रिप्शन इस टॉपिक का मतलब है कि जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक ये सभी करके आ चुके हैं, यहाँ हमने ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक भी किया, एट प्रीमियम वाला भी किया एंड कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस भी किया था। तो अब वहाँ पर जो है जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में जो प्रीवियस टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो सारे इकट्ठे होते जाएंगे किसी एक न्यूमेरिकल में। तो या इस वीडियो में जो है हम एक ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, एट प्रीमियम पर भी इशू किया गया है और कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी है। तो उसके लिए जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 23। DN Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each at a premium of 10% payable as 2 per share on application, 3 on allotment and 3 on allotment including premium and 3 on each first and final call. Application was received for 70,000 shares and it was decided that। तो इतना मैं ऑलरेडी यहाँ नोट डाउन कर चुकी हूँ, आपको भी ऐसे ही नोट डाउन करना है कि 50,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच प्लस 1 प्रीमियम। जो मैंने आपको निकालना बताया है कि 10% हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो ₹1 प्रीमियम हो गया, टोटल हमारा एक शेयर हो गया 11 का। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, जिसमें से 1 हमारा प्रीमियम था जो हमने ऑलरेडी अलग से निकाल दिया। फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल भी 3 पर। तो टोटल हम हमेशा चेक करते हैं कि 11 हमारा हो रहा है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 70,000 शेयर्स के लिए। इसके बाद जहाँ पर भी हमें ओवर सब्सक्रिप्शन दिखता है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो ये जो है श्योरली हमें जो है ये टेबल तो बनानी होती है। तो इस टेबल को बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि किसको कितने शेयर्स मिले हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा रिफ्यूज द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ ₹10,000। तो जो 10,000 वाले हमारे एप्लीकेंट हैं इन्हें हमने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। तो 10,000 वालों को कितने अलॉट किए गए, नील हमने अलॉट किया। आफ्टर दैट है कि अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर द सिमिलर नंबर। तो यहाँ ये कह रहा है कि एक मोहन है जिसे हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, जिसने सिमिलर नंबर एप्लीकेशन किया था। तो उसकी एप्लीकेशन भी कितनी हो जाएगी 20,000 एंड द अलॉटमेंट एंड अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। और जो रिमेनिंग शेयर्स है वो प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किए गए हैं। तो अब ये जो प्रो राटा का मतलब होता है, इट मीन्स है इसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक। इसका मतलब है कि जितने हमारे पास जितने भी शेयर एप्लीकेशन बची हुई है उसको उतने ही शेयर्स दे दिए गए जितने हमारे पास अब बचे हुए हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पता लगाना है कि यहाँ कितनी रिमेनिंग एप्लीकेशन है और यहाँ कितने रिमेनिंग शेयर्स हैं। तो इसका टोटल, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि इसका टोटल एप्लीकेशन के बराबर आता है और इसका टोटल आता है जितनी कंपनी के पास शेयर है। तो यहाँ पर हमारा टोटल 50,000 होना चाहिए और इसके बाद जो है हम मिसिंग वैल्यूज के लिए निकाल लेंगे। इसका टोटल कितना है 30। 70 में से 30 माइनस किए, कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी 40,000। तो हमारे पास कितने शेयर्स पेंडिंग है, अभी कितने शेयर्स हमारे पास रहते हैं 50 में से 20 हम अलॉट कर चुके हैं तो 30 रहते हैं। तो प्रो राटा वाली कैटेगरी में कितने आ गए कि जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था हमने उसको ओनली 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना है इसमें, मोहन फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सोहन who belonged the category C and was allotted 3,000 shares paid both the calls with the allotment, calculate the amount received on allotment। तो देखो इसके लिए हम इसको भी अलग से मेंशन कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है कि मोहन है, जो मोहन कितने शेयर्स हैं उसके पास, मोहन के पास ये सारे ही मोहन वाले थे। तो मोहन के पास 20,000 शेयर्स हैं और उसके लिए क्या कहा गया है, 20,000 शेयर जो मोहन है उसने जो है फेल टू पे अलॉटमेंट, उसकी एरियर है किस पे, अलॉटमेंट पर उसकी एरियर है, अलॉटमेंट के पैसे उसने नहीं दिए। फिर एक जो है अनदर शेयर होल्डर मिस्टर सोहन है जो बिलोंग करता है सी कैटेगरी से। तो ए, बी और सी इस कैटेगरी में से है वो जिसे 30,000 शेयर्स मिले हैं और उसको सोहन को जो है 3,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे और उसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ जो है बोथ द कॉल्स की पेमेंट कर दी। तो इस
सोहन के केस में क्या है, कॉल्स इन एडवांस है कि उसने जो है बोथ कॉल यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे कर दी विद अलॉटमेंट। तो यहाँ पर जो है कॉल्स इन एडवांस है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा प्रीमियम भी है, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, कॉल्स इन एरियर भी हुई है और कॉल्स इन एडवांस भी है। बट इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया है, फिर भी हम कुछ जर्नल एंट्री जो है इसके लिए कर लेते हैं और साथ साथ इसके लिए जो वर्किंग नोट होगा उसे भी करेंगे। मेनली जो है इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है सिर्फ कि अलॉटमेंट की बैंक एंट्री में एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव होगा या बैंक एंट्री कितने से होगी या अलॉटमेंट में कितनी मनी रिसीव हुई है वो हमें बताना है। तो हम इसके लिए पहले करते हैं फर्स्ट एंट्री। मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ ही इसको करवाऊंगी ताकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल बैंक की एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन अकाउंट में कितने अमाउंट आता है, हमेशा एप्लीकेशन से जितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। तो 70 मल्टीप्लाई टू 1,40,000 हो जाएगा ये। इसके बाद सेकेंड हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ इक्विटी लिखना जरूरी है, आपने एक बार लिख दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ एप्लीकेशन के सामने कितना है 140, बट ये तो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, एक्चुअली हमारे पास शेयर कितने थे 50। तो एक्चुअल में जो है 2 रुपये पर शेयर 50 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी सिर्फ 1 लाख रुपीज़ जो है रिसीव होनी चाहिए थी। अब इसके बाद यहाँ ये जो है हमारा टोटल मैच नहीं हो रहा, तो इट मीन्स इस टेबल के थ्रू जो है हमें पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा मनी है या जो वो डिफरेंस है वो हमारा एडजस्ट हो पाएगा। तो देखो फर्स्ट है 10,000 और उसको शेयर मिले मिल, तो इसके तो हमने सारे पैसे वापस करने हैं। 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 2 रुपये पर शेयर, क्योंकि अभी सिर्फ एप्लीकेशन ही आई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम एप्लीकेशन ही क्यों ले रहे हैं, अलॉटमेंट क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमारे पास अभी एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुई है, अलॉटमेंट पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन हो रहा है कि एप्लीकेशन 70,000 से आ गई है, तो एप्लीकेशन मनी ही हर जगह यहाँ यूज हो रही है कि 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो 20,000 रुपीज़ जो है उसने हमें पे किए होंगे एप्लीकेशन के लिए, बट हमने उसको कोई शेयर्स ही नहीं दिए, तो उसके पैसे हमें रिटर्न करने होंगे। नेक्स्ट आता है 20 से मांगे थे और हमने 20,000 शेयर्स इसको दे दिए, तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं 40,000 शेयर्स मांगे थे बट इसको 30 मिले हैं, तो इट मीन्स अगेन 10,000 शेयर्स, दोनों का डिफरेंस जो है 10,000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन की थी, एक्सेस एप्लीकेशन की थी, तो उस पर उसने 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पेमेंट की होगी एप्लीकेशन की। तो ये यहाँ पर 20,000 शेयर्स कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गए होंगे इस कैटेगरी में से। तो कंपनी क्या करती है, इसको रिटर्न नहीं करती है क्योंकि उसको तो शेयर दे रखे हैं, तो वो उसको क्या मान लेती है कि एडवांस है, आगे आपके कट हो जाएंगे। अब आगे हमारे अलॉटमेंट पे उसको कितने पैसे देने हैं ये अब हम हमेशा चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलॉटमेंट पूरा करने के बाद भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर उसके कुछ पैसे बच जाएं जो हमें आगे भी ट्रांसफर करने पड़े। तो हम हमेशा इसको कैसे चेक करते हैं कि अब उसको पता है कि उसके पास कितने शेयर हैं और अलॉटमेंट हमारा कितने का है। तो अब यहाँ पर ये जो है प्रीवियस वीडियो में जो न्यूमेरिकल किया था वो एट पार था, यहाँ एट प्रीमियम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विद प्रीमियम अमाउंट ही हर जगह अलॉटमेंट का लिया जाएगा, अलग से नहीं लिया जाता है कि 2 ले या 1 ले या 3 ले, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो फुल एंड फाइनल अमाउंट है 3 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट का, वही हमारा यूज होगा। तो इसके हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 30,000 शेयर्स पर 3 के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगा, तो ये हमारे हो जाते हैं 90,000। तो अगली पेमेंट उसको करनी है 90,000 रुपीज़ से, एडवांस उसके सिर्फ 20 है, तो सारे एडवांस कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट पर ही लग जाएंगे 20 के 20। तो यहाँ हम लिख देते हैं ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो ये जो 20,000 है हमने ट्रांसफर टू अलॉटमेंट इसको कर दिया। अब हम इस एंट्री को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफर किए 20, और रिटर्न भी कितने किए हैं 20 ही किए हैं। तो ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी अब हमारी।
जो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र किए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 से, जो हमने जो है रिटर्न कर दिए उसके लिए टू बैंक अकाउंट 20,000 से। तो ये टोटल हमारा हो गया। अब हमारा टोटल मैच हो गया, इट मीन्स ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की ट्रांसफ़र एंट्री सिंपल होती है बिल्कुल। इसका जो है क्या आ चुका है क्या नहीं आया है, एरियर एडवांस, इन सब चीज़ों में किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपल एंट्री विद प्रीमियम हमें करनी है, सॉरी ट्रांसफ़र एंट्री करनी है पहले। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन थी सिर्फ, इसको कट कर दो, नो यूज़, फर्दर नो यूज़। तो 50,000 से अब आगे क्वेश्चन होगा अलॉटमेंट मनी। ये मैंने आपको पहले ही बताया, सेम सीक्वेंस 3 से मल्टीप्लाई करके, 50 की 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 से मल्टीप्लाई करके। हेयर ऑल्सो सेम सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो यहाँ आ जाएगा 1,50,000 1,50,000। आफ्टर दैट इसकी बैंक एंट्री। तो बैंक एंट्री हम इसकी करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसकी बैंक एंट्री को कंप्लीट करने से पहले, अमाउंट डालने से पहले एक चीज़ देखो। अब अलॉटमेंट के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। क्या है, सबसे पहली बात तो अलॉटमेंट का कुछ एडवांस आया हुआ था जो हम माइनस कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 एक तो ये चीज़ है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर जो है हमारा अलॉटमेंट पे एलएलबी की, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अलॉटमेंट पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। तो अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो अलॉटमेंट पे जब मनी रिसीव हुई उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जगह छोड़ देंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और यहाँ से हम अपना जो है वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं कि अलॉटमेंट पर नेट कितना अमाउंट रिसीव होगा उसके लिए। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये हमारा वर्किंग नोट है, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके बाद इसके लिए देखो कि सबसे पहले टोटल अमाउंट या अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितने पैसे ड्यू थे या कितने पैसे आने चाहिए थे। तो इस एंट्री में हमने किया था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू एंट्री होती है ये, या ट्रांसफर एंट्री। तो टोटल अलॉटमेंट पे 1,50,000 रिसीव हो जाने चाहिए थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000, ये हमें रिसीव होने चाहिए थे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे पैसे रिसीव नहीं हुए हैं या कहाँ पैसे हमें एक्स्ट्रा रिसीव हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 माइनस कर दो, इसको माइनस कर देंगे, क्या लिखते, अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर ऑलरेडी जो रिसीव हो चुके हैं वो हमारे थे ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, कितने से किया था 20,000। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इस एंट्री में ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कितना किया था 20,000। तो 20,000 जो है ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, वो दोबारा थोड़ी देगा अब, तो माइनस कर देंगे 1,30,000 जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या था कि एरियर थी इसमें, अलॉटमेंट के टाइम पर मोहन ने पैसे नहीं दिए थे। तो मोहन के शेयर्स कितने हैं, तो माइनस यहाँ कर देंगे कॉल्जिन एरियर के नाम से। कॉल्जिन एरियर मोहन के पास 20,000 शेयर थे और अलॉटमेंट हमारा कितने का है 3 रुपीज़ पर शेयर। तो देखो कहीं पर भी हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इनमें से कौन सा अमाउंट लें। ऑलवेज जो है विद प्रीमियम है, अगर एट प्रीमियम वाला टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो हमेशा विद प्रीमियम ही हर जगह यूज़ होगा। देखो यहाँ हमने यूज़ किया अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ से, अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो वो भी 3 रुपीज़ से ही है, तो हर जगह विद प्रीमियम ही हमने चलना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 60,000 हमारे रिसीव नहीं हुए, कॉल्जिन एरियर हो गई। तो कॉल्जिन एरियर माइनस करने के बाद ये आ गए हमारे पास 70,000। 70,000 के बाद अब देखना है पॉइंट नंबर 3 क्या था,
पॉइंट नंबर 3 था कि यहाँ पर सोहन ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के पैसे एडवांस में दे दिए थे। तो ये हमारी हो गई कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब है प्लस कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा मनी रिसीव हो गई है पहले ही। तो कॉल्स इन एडवांस कैसे रिसीव हुई है, हमें फर्स्ट कॉल की रिसीव हुई है 3000 शेयर्स, क्योंकि सोहन के पास वही 3000 शेयर्स है। 3000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3 रुपीज की, और सेकंड के लिए उसने कितने पैसे दिए होंगे, वही 3000 शेयर्स, उसने तो 3000 शेयर ले रखे हैं। तो अगली बार भी सेकंड कॉल पे भी 3000 शेयर्स पर ही 3 के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगा। तो ये कितने हो जाएंगे 19,000 फर्स्ट कॉल के, 9,000 फर्स्ट कॉल के, 9,000 सेकंड के। तो टोटल हमारे पास ये 18,000 एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो जाएगा, और 70 में हम इसको प्लस कर देंगे तो 88,000 जो है हमें टोटल अमाउंट रिसीव होगा ऑन अलॉटमेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो हम ये यहाँ पर निकाल रहे थे। अब इसको एंट्री में कैसे करना है, देखो अब यहाँ कितने अमाउंट रिसीव होना था, एंट्री के ड्यू एंट्री के अकॉर्डिंग 1,50,000। तो ये जो हमारा ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है, इसे हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो 150 में से डायरेक्ट माइनस ये हमने किया था। तो इसके लिए हमें एंट्री में कुछ शो करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ गए 20,000, हम उसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। फिर इसके बाद दूसरा फिर हमारा आता है कि हमने जो है कॉल्स इन एरर था, उसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, बाय ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग। तो हम विदाउट ओपनिंग से ही चलते हैं। उसमें भी जो है हमें कुछ एंट्री में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कि वो पैसे कहाँ गए, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो वो भी हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट्स डायरेक्ट माइनस करने के बाद फाइनली हमारे पास अलॉटमेंट के कितने मनी रिसीव होनी चाहिए, 70,000। तो 70,000 हमारी अलॉटमेंट की यहाँ रिसीव होगी। अब जो कॉल्स इन एडवांस है उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसको दिखाएं या ना दिखाएं, वी हैव टू शो। तो यहाँ हम उसको दिखा देते हैं टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ये हम कर चुके हैं कि कैसे क्यों एंट्री हुई है, ये प्रीवियस कॉल्स इन एडवांस वाली वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो है टोटल कॉल्स इन एडवांस हमें 18,000 रिसीव हुई थी। तो टोटल अमाउंट यहाँ बैंक में कितना आ जाएगा, 88,000। सो फाइनली जो है हमें सिर्फ यहाँ कॉल्स इन एडवांस की एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री में अलग से शो करने की ज़रूरत है। बाकी जो रिसीव नहीं हुआ है उसे हम डायरेक्ट माइनस करके वहीं ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है एंट्री में कि वो कहाँ गए, वो हम यहाँ वर्किंग नोट में शो कर देंगे कि क्यों 70 एंड प्लस ये 18 आया है हमारा। तो ये हमारी होगी अलॉटमेंट की एंट्री। इसके बाद जो है आगे हम इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आपको पता ही है कि कैसे करनी है। फर्स्ट और सेकंड कॉल के बारे में जो है, जो हमारी ये कॉल इन एडवांस है, ये बैंक ट्रांसफर एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बैंक एंट्री में से ये माइनस हो जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन जो है आगे अभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में सिर्फ ये अमाउंट ही पूछा गया था कि कितना अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे रिसीव होना है। फिर भी मैंने आपको ये एंट्रीज के साथ बता दिया। आगे एंट्रीज पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहा कि अलॉटमेंट की पेमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इसने क्या किया। तो ये क्वेश्चन जो है एंट्रीज में इतना ही होगा, और एक्चुअली जो हमें करना था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बस यही चीज हमसे पूछी गई थी। तो इसके लिए हमें सिर्फ कितना करना पड़ता, ये वर्किंग नोट करना पड़ता कि किसका क्या एडवांस है, और इसके लिए हमें ये वर्किंग नोट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियो।